जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस एग्जाम ट्रैक पर। यहाँ आपको मिलती है शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक। हम ये तो सबसे पहले तो दावा नहीं करते, लेकिन सबसे जो सटीक जानकारी है वहाँ पर आपको मिलती है। इस वीडियो में हम विभिन्न जो अभी मुद्दे हैं उनको कवर करेंगे। आंसर शीट सरकार ने जो कैबिनेट दाखिल की है वो प्रश्न जो हटाए गए हैं, और उसके बाद जो और कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर अभ्यर्थी कोर्ट जाने का दावा कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आशंका थी कि उत्तर कुंजी जारी होते ही जो एक नया विवाद है वो जन्म लेगा। तो जब से उत्तर कुंजी जारी हुई है 3 प्रश्न हटाए गए हैं हिंदी साहित्य के। मैंने आपको बताया था ये आंसर की है। देखिए, ये जो 3 स्टार हैं ये हटाए गए हैं, तीनों स्टार लगाए गए हैं, 3 प्रश्न हटाए गए हैं और तीनों का कॉमन अंक मिलेगा ऐसा उम्मीद है, क्योंकि जब प्रश्न हटाए जाते हैं तो क्रॉस का निशान लगाया जाता है और जब कॉमन अंक देना होता है तब स्टार लगाया जाता है। तो कॉमन अंक मिलेंगे इन तीनों प्रश्नों पर। और ये तीनों प्रश्न हैं जो एक सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, सुमित्रा नंदन पंत वाला, ये सभी ये नॉर्मल क्वेश्चन हैं। ये लगभग कंपटीशन की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लगभग प्रश्न ये सही हैं। उसके बाद ये तीसरा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा कुछ अभ्यर्थियों का गलत हो गया होगा, बाकी का जो हिंदी साहित्य से पढ़े हैं उनका सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दी थी। तो ये 3 प्रश्न जो हैं, इन 3 प्रश्नों को आउट ऑफ सिलेबस माना है आयोग ने, पीएनपी ने। क्यों माना है? क्योंकि ये हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं और हिंदी साहित्य के प्रश्न उसमें अध्यापक परीक्षा में नहीं पूछना चाहिए था। अब ये कुछ प्रश्न हैं जो विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा इन पर जो कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है। एक तो नाथ पंथ वाला है, ये नाथ पंथ वाला है। दूसरा गरीबी का आकलन वाला है, श्वास छिद्र वाला है जो। उसके बाद संविधान सभा, डिस्लेक्सिया और अम्लक्षार, सामाजिक प्रेरक और कांच। ये जो 10 प्रश्न थे इन पर बहुत ज़्यादा आए थे, आपत्ति आई थी आयोग के पास। तो जो इसमें से 4 प्रश्न हैं उन पर ज़्यादा, नाथ संप्रदाय, गरीबी का आकलन, इन पर तो मिलना चाहिए था। बाकी तो खैर उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इन पर जो पीएनपी है उसने अपना पक्ष माना है, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनका उत्तर कहीं ना कहीं पीएनपी के द्वारा अपना ही माना गया है। अभ्यर्थियों का जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया गया है। उसके बाद जो सरकार है, सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बहुत कम व्यूज आते हैं और लाइक तो बहुत कम होते हैं, ताकि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके और जो भी आपके करंट मुद्दे हैं उन पर आपको अच्छी जानकारी मिल सके। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, तो इससे सरकार को पहले अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। उसके बाद हिंदी साहित्य के जो 3 प्रश्न थे उन पर कॉमन अंक दिया जाएगा। हालांकि अधिकांश अभ्यर्थियों के सही थे, उनको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली बात हो रही है, लेकिन अब कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा है। क्यों नहीं पच रहा है? क्योंकि हमारे तो सही थे, जिसके गलत थे उसको 3 नंबर मिल जाएंगे, वो हमारे बराबर आ जाएगा। क्या करोगे भाई, यही होता है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब इस बात को भी लेकर कुछ लोग जा रहे हैं। और एक बीएड का मुद्दा है। बीएड के जो अभ्यर्थी हैं फेल वाले, वो बीएड के अभ्यर्थी हैं, वो 40-45 के पक्ष में जा रहे हैं। देखिए, उनको मैं नहीं कहना चाहूँगा लाभ होगा या हानि होगी, अपनी अपनी सोच है। तो वो लोग भी इस भर्ती को कहीं ना कहीं फंसाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि भर्ती समय से हो, क्योंकि आपको पता है डबल बेंच में जब लिखित सबमिशन दाखिल हुआ था तब 700 पेज की जो ऑर्डर थे वो रखा गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे उसको पढ़ने में, उसको एनालिसिस करने में, ताकि भर्ती लंबे समय तक चल सके। चलो, जो भी हो, किसी की मंशा है, अब वो उसमें कितना सफल रहता है तो समय बताएगा। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो एक्टिव हो गए हैं कोर्ट जाने के लिए, और चंदा की उगाही करना भी शुरू कर दिया है उन लोगों ने। तो उनका तो जानते हो फिल्मी डायलॉग है, तुम अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। तो उनकी तो वही मंशा है कि अगर मैं नहीं पास हो पाऊंगा तो नौकरी किसी को ना मिले। जो भी हो, उनको ये तो निश्चित है नौनिहालों की चिंता नहीं है, और अपने भविष्य की भी चिंता है होती तो वो लोग अच्छे से पढ़ते और अच्छे से अपना तैयारी करते, और आज वो लोग दूसरी स्थिति में होते। सरकार की प्राथमिकता में है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन जो नौकरशाही है, जो पीएनपी के अधिकारी हैं, शायद वो उतने एक्टिव नहीं हैं या हैं या क्या है पता नहीं, लेकिन वो लोग हर समय किसी न किसी विवाद को जन्म देते रहते हैं।
आज तक समझ में नहीं आया है, ऐसी कोई भी भर्ती आंसर की नहीं हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ना जाए, हाई कोर्ट ना जाए, कोर्ट कचहरी जिस पे ना हो। अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही पूछते हैं जिनमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। एक से ज़्यादा आंसर किसी का हो जाता है, किसी का उत्तर ही दूसरा हो जाता है और पीएनपी दूसरा मानता है। तो ये भर्तियां ऐसे ही पूरी होती हैं, ये भी ऐसे ही पूरी होगी, इसका भी निराकरण नहीं हो पाएगा, ये निश्चित है। कोई हवा में बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो अब देखिए संगठन बने हैं अलग अलग, बीएड वालों ने अलग से 2 कैविएट दाखिल कर दी हैं, बीटीसी वालों ने अलग से दाखिल कर दी हैं। हालांकि ये दोनों पक्ष हैं, ये 90-97 कट ऑफ के बचाव में हैं, लेकिन ये अलग अलग लड़ रहे हैं। और वहीं पर जो शिक्षा मित्रों की 3-4 टीमें थीं, वो मर्ज करके कोशिश कर रहे हैं, वो जितने भी 40-45 वाले हैं, 90-97 से नीचे हैं, वो सब एक साथ अपना एक स्ट्रेंथ में जाएँ। तो एक तो यहाँ पर ये आ रही है, बीटीसी और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनमें विश्वास की कमी है, वो लोग कहीं ना कहीं एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। जो भी होगा आप बने रहिए हमारे साथ। और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट के लिए बार बार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कल आ जाए तो मुश्किल है, नहीं तो परसों रिजल्ट आने की संभावना है, सोमवार को। हालांकि अभी तो केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं, अब कब आ जाए क्या हो जाए पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसी पूरी उम्मीद है कि परसों सोमवार तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद भी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये इसने जो नया विवाद खड़ा कर दिया है आंसर की ने, अब देखते हैं उसका क्या होता है। हालांकि जो यहाँ पर आज की सबसे बड़ी खबर है वो है सरकार ने कैविएट दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।